में फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं 60 मैक्सिमम। और इसमें अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चंस हमारे को पूछे जाते हैं, ऑल ड्राइंग क्वेश्चंस, ओके। और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स है। हमको एक फ्रेम बनाने को बोला है, तो हम इसमें एक फ्रेम बनाते हैं अच्छा सा। सो इट इज लाइक अ फोटो फ्रेम टाइप्स बनेगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इसमें मैं लाइंस में ही प्ले करूंगी। कॉम्पोजिशन, whether it is in 2D, whether it is in 3D, whether it is in black and white, or whether it is in color. कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस ड्राइंग में आते हैं। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर फाउंडेशन 2025। आज हमारा लेक्चर 2 है और हम इससे पहले जो है समझ चुके हैं बहुत अच्छे से कि आर्किटेक्चर क्या है, आर्किटेक्ट बनने के लिए हमें क्या करना है, बीआर कोर्स में क्या एक्सपेक्ट करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन से देने हैं, और मोटा मोटा वी टुक द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस एज वेल। बट टुडे, आज की क्लास में आज हम बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। नाटा जो एग्जाम है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, इंक्लूडिंग वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। We will talk about JEE Architecture Aptitude Test in detail and also discuss the PYQs, ठीक है। चलो जी, फर्स्टली लेट्स डेल्व इनटू नाटा। नाटा क्या है? इट इज द नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। अगर मैं बात करूं इस पेपर की, तो इसमें 2 पार्ट्स हैं। कॉन्स्टेंटली हम आपको बोलते रहे हैं कि इस नाटा एग्जामिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है आपका, वो आता है आपका ड्राइंग एंड कंपोजिशन, और पार्ट बी जो है वो आपके एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम समझें ड्राइंग एंड कंपोजिशन को डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो आपका जो सवाल है 3 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन 25 मार्क्स का, दूसरा 25 मार्क्स का, और तीसरा 30 मार्क्स का। तो टोटल 80 मार्क्स का वेटेज जो है वो ड्राइंग पेपर विच इज पार्ट ए में आता है, ओके। अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इट रेंजेस, कभी कभी ना नाटा पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी कर देता है, बट ये लेटेस्ट 2024 का इंफॉर्मेशन आपके लिए है, ओके। चलिए अब समझते हैं कि ड्राइंग के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। हमने इस पे आपके लिए ऑलरेडी बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाए हैं। सो यहाँ पे आई विल कीप इट शॉर्ट, जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि एक आएगा आपको कंपोजिशन एंड कलर का क्वेश्चन, एक आएगा स्केचिंग एंड कंपोजिशन का, जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में शेड एंड शैडो प्ले करना होगा, एक आपके पास आएगा 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन। सो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके पास आएंगे आपके ड्रॉइंग सेक्शन में, जो ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी में, जिसमें मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहता है। ये जो पोर्शन है इसका वेटेज मेजर है। अगर हम देखें टोटल 200 मार्क्स रहते हैं, 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके ड्राइंग ले गया, तो बचे हुए 120 मार्क्स जो है वो आपके इधर वाले सेक्शन पार्ट बी में आते हैं, विच इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अब अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, तो इफ आई लुक एट इट, विच मीन्स इसका मेजर वेटेज है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली आपको दोनों एग्जाम में, दोनों पार्ट्स में एक सर्टन मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें 60 मार्क्स के 2 मतलब क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच, विच इज 30 इंटू 2, तो 60 मार्क्स का आपके पास सवाल यहां पर आ गए। फिर आपके पास 15 सवाल हैं जो 4 मार्क्स के हैं, विच इज अगेन 60 मार्क्स। तो अगर आप देखोगे यहां पर जो 4 मार्क के क्वेश्चंस है वो बहुत स्कोरिंग है आपके लिए। दिस पर्टिकुलर पोर्शन यू कैन अचीव मोस्ट ऑफ योर मार्क्स इन दिस पार्ट। और ड्राइंग में आप जो है को जितने ज्यादा नंबर लेंगे उतने अच्छे हैं, बट एक मिनिमम मार्क्स जो है वहां पर आप वो भी एम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राइंग आपका फोटे नहीं है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। पार्ट ए में आपको 20 मार्क्स चाहिए और पार्ट बी में आपको 30 मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, आउट ऑफ 80 एंड आउट ऑफ 120।
और 70 आपको ओवरऑल चाहिए 200 में से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पे सिर्फ 20 मार्क्स ले लिए और यहां पर मैंने बचे हुए 70 में से 50 मार्क्स ले लिए तो मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहां 20 ले लिए यहां 30 ले लिए तो क्लियर हो गया, नहीं जी। यहां पे अगर 20 लिए यहां पे 50 लेना जरूरी है, ठीक है। और यहां पर अगर सिर्फ 30 ले लिए तो ऊपर कितने जाएंगे? तो वो चीज आपको देखनी है। तो अगर यहां पर आपके 30 मार्क्स ही आपने जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो ले लिए, तो आपके ऊपर के जो मार्क्स हैं वो जो है आपको कंपनसेट करने बढ़ेंगे इस ड्राइंग सेक्शन में, ठीक है। अब कैसे होगा? एक्चुअली अगर मैं देखूं तो दिस डिविजन इज मिनिमम जो क्राइटेरिया है इंडिविजुअल पार्ट ए और पार्ट बी का, वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया है ताकि आप दोनों पार्ट्स पे फोकस कर सके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूं। लेट्स से आपने ड्राइंग सेक्शन में सिर्फ 25 मार्क्स ले लिए 80 में से, ठीक है। अब आपको टोटल कितने चाहिए? 70। लेट्स से आपने 120 में से 120 नंबर ले लिए, आपने पार्ट बी में बहुत अच्छा किया और 120 में से 120 नंबर आपने स्कोर कर लिए। तो कितने अब आपको टोटल आपका मार्क्स बना? 145 आउट ऑफ 200। तो विच मीन्स आपकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अगर आपको लगता है आपका ड्राइंग सेक्शन वीक है, आप देखो, आई गो बैक टू दिस पार्ट जहां पर आप देखो कितने सारे सवाल है। आपको लगता है आपका 3D अच्छा नहीं है बट आपकी 2D कंपोजिशंस और कलरिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इन दोनों को होन करिए, ठीक है। और एक और बात पे अगर आप यू विल फोकस ऑन वन थिंग इज कि यहां पर आप फुल मार्क्स ले सकते हो 120 में से 120, पर ड्राइंग में वो चीज मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने समझा है कि नाटा में जो ड्राइंग टेस्ट है वो ऑफलाइन टेस्ट है, करेक्ट। अब क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं ताकि वी गेट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर ट्राइंग टू जज, ठीक है। Let's see. Draw an aesthetic composition using electric bulbs with red, orange and yellow colors. ठीक है? Shapes should overlap to each other. अब इसने हमको बोला है कि आप क्या करो, 3 बल्ब्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स को यूज करिए एंड कलर्स में प्ले करिए, रेड, ऑरेंज एंड येलो। तो कंपोजिशन एंड कलर वाला क्वेश्चन करेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो यहां पर आता है। So, move on to the next question. Create a composition of 4 mobile phones, 4 matchboxes, and 4 nail polish bottles. Show the effect of light and shadow. So, ये वाला जो question है, ये composition black and white में आता है। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ पर जज हो रहा है वो भी हम एक बार समझेंगे। पहले तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिएट एन इंटरेस्टिंग कंपोजिशन यूजिंग गिवन 3D शेप्स। अब जो 3D शेप्स हैं वो क्वेश्चन में आपको इंक्लूड होंगे। आई कुड नॉट फाइंड द गिवन 3D शेप्स इन द क्वेश्चन पेपर, बट जब आपके पास अपना पेपर होगा उसमें प्रॉपर आपको शेप्स बोली गई होगी। मे बी यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ यूजिंग अ सिलेंडर, अ पिरामिड और अ क्यूब, ठीक है। सो ये आपका 3D कंपोजिशन वाला आता है। तो 3 सवाल जो मैंने आपको बताए थे, कलर एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट एंड 3D कंपोजिशन, के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब समझते हैं कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। हमें हमसे ये स्केच करवा के इनको क्या जानना है। सबसे पहले दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा अबिलिटी है टू ड्रॉ एंड टू विजुअलाइज अ सर्टन थिंग वो है, ठीक है। हम किसी भी चीज का स्केल प्रोपोर्शन को इमेजिन कर पा रहे हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, सी आजकल तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वेरियस शेप्स के होते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, जो हमारा जिसके अंदर फिलामेंट चलेगा, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी अ ट्यूबलाइट। अब बल्ब बोला है तो ट्यूबलाइट तो नहीं बनाएंगे हम, करेक्ट। या फिर हम आजकल जो एलईडीज आते थे पहले वो भी बन सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको कैसे बनाते हैं, इट इज कंप्लीटली अप टू अस, बट समथिंग विच कम्स टू माई माइंड इसको देखकर
सबसे पहला सवाल वो है ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। तो अब इसको हम साइज एंड शेप में प्ले करेंगे, प्रोपोर्शन में प्ले करेंगे और ओवरलैपिंग में प्ले करेंगे। दैट इज कंप्लीटली अप टू अस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसने हमको दिए हैं 4 मोबाइल फोन्स, मैच बॉक्सेस और नेल पॉलिश के बॉक्सेस, जिसपे हमको लाइट एंड शैडो का इफेक्ट दिखाना है। सो मोबाइल फोन है हमारे पास, मैच बॉक्स है हमारे पास और नेल पॉलिश है हमारे पास। मैं आपको एक नेल पॉलिश का बॉक्स बना के दिखा देती हूँ। लेट्स से ये एक नेल पॉलिश का बॉक्स मैंने बना दिया, 2D में बना रही हूँ मैं अभी, बट 2D में लाइट एंड शैडो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा 3D का फॉर्म देंगे। ठीक है, इसमें एक सर्टेन डेप्थ हम इंक्लूड करेंगे। तो यहां से आ गया। अब लेट्स से कि लाइट सोर्स यहाँ कहीं है, इसकी जो शैडो पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम जो बाकी चीजें हैं, बाकी मैच बॉक्सेस, बाकी मोबाइल फोन्स, उसको बनाएंगे। एंड हाउ वी कंबाइन देम एंड हाउ वी पुट देम इन प्लेस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी। तो वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होना चाहिए। ठीक है, हम मे बी मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन पड़ा हुआ है टेबल पर, और उसके साइड में कुछ मैच बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और मैच बॉक्सेस के पास फिर उसके ऊपर एक नेल पॉलिश का बॉक्स रखा हुआ है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली 10 लोग 10 अलग अलग तरीके से बनाएंगे, बट 10 की 10 चीजें सही भी हो सकती है। what they are trying to judge is scale, proportion, color, how you have drawn around the principles of design and everything else. Let's move on. Another question is, create a logo for a furniture manufacturing company using circles and triangles. ठीक है, color it with any color of your choice. अब एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो आपको उसके लिए एक लोगो बनाना है। आपको शेप्स भी दे के रखी हैं कि सर्कल और ट्राइंगल के अराउंड आप इसमें प्ले करिए। ठीक है, सो अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो अराउंड 25 मार्क्स का होगा। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एक बॉक्स, एक साइज दिया जाएगा और उसी के अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। ओके, move on to next question. Create a composition using 4 candles, a square box and 3 prisms. Apply the light and shadow effects on it. So हमारा एक बॉक्स हो सकता है, ठीक है, बॉक्स के ऊपर एक प्रिज्म रखा हुआ हो सकता है और उसके साइड में भी 4 कैंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, दैट इज अगेन कंप्लीटली अप टू आस। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को यूज करके हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्रिएट अ कंपोजिशन यूजिंग गिवन 3D शेप्स। अगेन इसमें भी आपको कुछ 3D शेप्स दिए होंगे और उसके थ्रू आपको कोई कंपोजिशन बनानी होगी। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे जज क्या क्या करना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा, स्केल, प्रपोर्शन, ठीक है, आपका विजुअल थिंकिंग या फिर क्रिएटिव थिंकिंग कैसा है वो भी जज किया जाता है। ठीक है, कुछ और सवालों को देखते हैं। Create a logo for a community fitness challenge to promote physical health and well-being. Participants can use only 2 colors. तो यहाँ पर आपको 2 कलर्स में लिमिट किया गया है, which means constantly ये लोग कलर को भी टेस्ट करते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में इसको बना सकते हो। लोगो है तो आप इसको प्राइमरी कलर्स में भी बना सकते हो। ठीक है, सो कलर का चॉइस जो है वो आपका है, बट आपको कलर थियरी पता होनी चाहिए, आपको वेरियस टाइप के कलर थियरीज पता होनी चाहिए। तो उसके अराउंड जब आप प्ले करोगे तो जो आपका कंपोजिशन है वो और भी ज्यादा विजुअली अपीलिंग होगा। गॉट इट? देन वी हैव make an optical illusion using 4 cylinders to create depth and movement. Apply the effects of light and shadow and add a good visual effect. अब आपको डेप्थ क्रिएट करना है, आपको मूवमेंट क्रिएट करना है। सो मूवमेंट इज अ प्रिंसिपल, अगर आप देखोगे तो आप वो कैसे बनाते हो, तो वहां पर आपका प्ले, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी को जज किया जाएगा। ठीक है, अगेन then the next question is, create a dynamic composition with a sense of movement using the given kit. इसमें आपको एक certain kit दिया जाएगा, उसमें कुछ चीजें होंगी और उसके थ्रू ही आपको एक सेंस ऑफ मूवमेंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करते हैं, ड्राइंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेट्स सी सवाल क्या है।
Imagine you are an ant on top of a half-eaten pizza inside a pizza box. The cover of the pizza box is half open. You can see a Pepsi bottle and a cup outside the box. Draw the scene. अब यहाँ पर ना हमारा स्केल, हमारा प्रोपोर्शन, ये चीजें मैटर करता है. देखो, मेरे हाथ में ना एक बॉटल है, ठीक है. ये बॉटल मेरे हाथ में है. मेरे प्रपोर्शन, एक ह्यूमन बीइंग के प्रपोर्शन के हिसाब से ये बॉटल इतना है. बट अब अगर यही चींटी के हिसाब से ये साइज बनेगा, चींटी इसको देख रही है तो ये तो बहुत बड़ी है. करेक्ट. सो सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल एंड सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रपोर्शन हमको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर मैं ह्यूमन आई लेवल से देख रही हूँ, मैं आपके लिए दो पार्ट्स में इसको ड्रॉ करूंगी. तो पेप्सी कैन इतना होगा, ठीक है, और एक कप भी है उसके साइड में. लेट्स से एक टी का कप है, तो कप ऐसा होगा. बट ये किस पर्सपेक्टिव से है? ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से. आपको किस पर्सपेक्टिव से बनाना है? एंट के पर्सपेक्टिव से. सो ये जो है ना, ये मल्टीफोल्ड बड़ा हो जाएगा. I mean, this is one way of looking at it. It is not necessarily the only correct answer. ठीक है, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है, आपको अपनी इमेजिनेशन दिखानी है, तो आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों से बना सकते हो. बट मेरे जहां तक अभी मुझे समझ में आ रहा है, दिस कैन बी द पेप्सी बॉटल एंड अकॉर्डिंगली दिस हैज टू बी द कप. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं. इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है. हम लोग इसमें एक टेबल भी बना सकते हैं. ठीक है, समझो मैंने ये टेबल बनाया और इस टेबल के ऊपर फिर मैं अपना एक पेप्सी का बॉटल बनाती हूँ और इस साइड में एक कप बनाती हूँ. तो दैट इज कंप्लीटली अप टू अस कि हम लोग इसमें क्या बनाना चाहते हैं. टेबल वाला आंसर भी करेक्ट है, बड़ा वाला पेप्सी भी करेक्ट है, मे बी छोटा वाला पेप्सी भी करेक्ट होगा. बट हमें ये समझना होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं. व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क. मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर स्केल एंड प्रोपोर्शन जज हो रहा है, जो रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यूज द बेसिक शेप्स ऑफ अ प्रोटेक्टर, a set square, a ruler, and compose an interesting 2D combination. You can resize the shape if required. Use any four colors of your choice to color this composition. चलिए देखते हैं. प्रोटेक्टर, ठीक है, बना लिया मैंने. सेट स्क्वायर बना लिया मैंने. एंड अ रूलर बना लिया मैंने, एक रूलर. ठीक है. अभी मैंने समझो ये एक बेसिक सी कंपोजिशन बनाई है. इसमें मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड किया है फॉर्म, इसने शेप्स की क्या बात की है. आई एम नॉट गोइंग इनटू हाउ आर दे इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सब्ट्रैक्टिव है, एडिटिव है, क्या है, इन सब में हम अभी नहीं जाएंगे. विल जस्ट टॉक अबाउट बेसिक, इसमें से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है. फिर इसने बोला आप इसको कलर करो. लेट्स से मेरा मन कर रहा है मैं इसको ग्रीन कलर करूं. कलर इट इन RGB, प्राइमरी कलर्स यूज करूंगी मैं. ठीक है. रेड स्क्वायर में बीच में एक छोटा सा वो कटा रहता है ना, ट्राइंगल, वो मैं यहाँ पे काट रही हूँ. एंड देन वी हैव द रूलर. मेरा जो रूलर है वो मैंने ब्लू करा. अब इसमें क्या लिखा था, 4 कलर्स, है ना. और इसमें ये भी लिखा था कि आप इनका रीसाइज भी कर सकते हो शेप को, अगर आपको जरूरत लगे. विच मीन्स आपको 1:1 पे रियलिटी में नहीं बनाना है. तो मैं इसी स्केल को बीच में थोड़ा सा ऑरेंज टिंट दूंगी. एंड देन आई विल गो अगेन टू ब्लू. ठीक है. सो इससे हमने क्या किया, दिस इज वेरी बेसिक. मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू जज. ठीक है. तो एक तो आप ये कर सकते हो. दूसरा भी, कलर्स को अगर मैं साइड पे रखूं, मैं एक बहुत बड़ा ठीक है, हम एक बड़ा सा, समझो ये हमारा पेपर है. अब इस पेपर के अंदर बनाते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सर्टेन स्पेस दिया जाता है जिसके अंदर आपको बनाना होता है. लेट्स से ये वो सर्टेन स्पेस है. इसमें ना मैं ऊपर की तरफ ऐसे रूलर बनाती हूँ.
ओके जी, एंड देन आई हैव अ प्रोटेक्टर, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ। मैंने सारे साइजेस जो हैं अभी रीशेप कर दिए हैं। ये प्रोटेक्टर के बीच का कट है, ये इसकी आप थोड़ी बहुत लाइंस इसको डिटेल के लिए बना सकते हो। फिर आप इंडिविजुअली इनमें अलग अलग कलर्स भी कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव द सेट स्क्वायर, वो मैं ऐसे बनाऊंगी जो दोनों हमारे रूलर और हमारे प्रोटेक्टर को कट करेगा। फिर इसमें भी लाइंस रहती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो जर्नी है, वो कैसे होगा। अब अगर आप देखोगे, दिस इज मच बेटर देन समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो वही हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे कंपोजिशन बना सकते हो, हाउ यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस रादर देन समथिंग लाइक दिस। अगर आपका ड्रॉइंग इतना अच्छा भी नहीं है, तो वहां पर भी हम आपको इम्प्रूव करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Use the basic shapes of a pencil, eraser, and sharpener. Create an interesting stable composition. You can scale each object to any size of your choice and use them in multiples, but it has to have a minimum of one of each of these objects. Understand करते हैं, pencil, eraser और sharpener. Let's say ये मेरा space है, ये मैंने अपना pencil बना लिया। भाई मेरी pencil HB, ठीक है, नटराज की पेंसिल मैं यूज कर रही हूँ, लेट्स से। ठीक है जी, बना लिया मैंने एक पेंसिल। फिर क्या है, एक इरेजर, मैं इरेजर 3D में बनाऊंगी, ठीक है। कौन सी इरेजर अच्छी लगती है आपको, अप्सरा, तो इस पे हम अप्सरा लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने एक पेंसिल बना लिया, मैंने एक इरेजर बना लिया। अब क्या है, नाउ आई हैव टू क्रिएट अ शार्पनर। शार्पनर को भी मैं प्लान में बनाऊंगी, थोड़े से उसके एजेस कर्व होते हैं, बीच में एक रेजर सा होता है उसमें, ठीक है, और यहाँ पे एक होल होता है जिसमें से आप पेंसिल को शार्प करते हो। तो देखो अभी हमने एक कंपोजिशन बनाई है, बट इसमें कनेक्शन नहीं है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसने क्या करने को बोला था। इसने ये भी बोला है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका साइज एंड प्रोपोर्शन जज नहीं हो रहा है, रियल लाइफ से कंपैरिजन जज नहीं हो रहा है, आपकी सिर्फ क्रिएटिविटी जज हो रही है, ठीक है। और चाहो तो आप एक शार्पनर या एक इरेजर 2 बार भी यूज कर सकते हो। लेट्स से ये वो वाला इरेजर है जो पेन में आता है, ठीक है, बट इट हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो अब मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं कलर पेंसिल भी बना सकती हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो, अभी इसमें कलर का नहीं लिखा है, बट वी विल यूज कलर हियर, सो मे बी दिस इज अ ग्रीन कलर पेंसिल, ठीक है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन इसमें भी था कि आप इसको एक स्टेबल कंपोजिशन बनाओ, विच मीन्स कि आप अगेन एक टेबल टॉप बना सकते हो, ठीक है। लेट्स से ये टेबल है, टेबल की लेग्स है। अब इस टेबल के ऊपर हम एक इरेजर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसी के साइड में हम एक गिरी हुई पेंसिल बनाएंगे, ठीक है। और साइड में कहीं पर हम एक शार्पनर बनाएंगे जो इसी पेंसिल के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे इट बिकम स्लाइटली डिफिकल्ट, बट पीपल टेक इट ऑन पेन पेपर मोड। हमारे फाइन आर्टिस्ट आपको इन क्वेश्चन के आंसर स्केच करके भी दिखाएंगे फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। एक और क्वेश्चन आता है नाटा का, फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ विजुअली अपीलिंग कंपोजिशन यूजिंग 3 स्क्वायर्स, 2 रेक्टेंगल्स एंड 1 ट्राइंगल एंड 1 सर्कल। मैं कंफ्यूज ना हूं ना, मेरे पास रफ स्पेस होता है, 3 स्क्वायर्स है, 2 रेक्टेंगल्स है, 1 ट्राइंगल है और 1 सर्कल है। Color it using 3 colors in a medium of your choice. The composition should denote one of the following: Swachh Bharat, maybe Abhiyan, global peace or harmony. Let's say, अब अगर मैं आपकी जगह होती, how would I have catered to this question? The first thing that comes to my mind right now is स्वच्छ भारत का अगर मैं बनाऊं, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल लेके मैं एक डस्टबिन बनाऊंगी, इसके अंदर मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगी और इसमें मैं लिखूंगी यूज मी, ठीक है जी। ये मेरा डस्टबिन है। तो 2 रेक्टेंगल्स यूज तो मैंने कर लिए।
तो यहाँ पे मैं टिक और टिक कर देती हूँ। अब मुझे यूज करना है एक ट्राइंगल, एक सर्कल और 3 स्क्वायर्स। तो ये जो स्क्वायर्स हैं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, जो कचरा दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल यहाँ डिजाइन का भी पार्ट हो सकता है डस्टबिन का। ठीक है, और यहाँ पर आप क्रम्बल्स ऑफ पेपर इसके अलावा बना सकते हो। और यहाँ पर जो है आपका थीम ओवरऑल हो गया स्वच्छ भारत, विच मीन्स डस्टबिन को यूज करो, नीचे कचरा मत फेंको। सो आप एक सिंपल शेप से कुछ ऐसा बना सकते हो, बट आप चाहो तो इसमें और भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती है। Recollecting the most memorable holiday with your family, draw any scene outdoors showing at least one member of your family. Your drawing should suggest to the viewer your location, for example, showing a part of a well known landmark building or through natural location, trees, etc. Let's say इन क्वेश्चंस में ना हमारी विजुअल मेमोरी जज होती है, हमारा इमेजिनेशन पावर जज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से हमें बीच की याद आ रही है, जी हम तो बीच हॉलीडे पे गए थे। तो ये आपका सैंड हो गया। ठीक है, दिस पार्ट इज सैंड एंड ये हमारा पानी है। मैं आपके लिए सिर्फ एक बेसिक वो कर रही हूँ यहाँ पे स्केच, दीज आर नॉट द फाइनल आंसर्स। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे होती है इन सवालों के जवाब बनाने के लिए। फिर हमारे पास एक ट्री आएगा, यहाँ पे भाई इट्स अ बीच, सो पाम ट्रीज हैं बहुत सारे ना, पाम नहीं तो कोकोनट ट्रीज हैं। चलिए इसमें कोकोनट भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर और क्या होता है बीच पे। अभी लेट्स से इसने बोला है कि या तो ये कोई वेल नोन लैंडमार्क दिखाए, तो वेल नोन लैंडमार्क के लिए हम यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका पता चलता है कि इट्स अ बीच इन दुबई, जहां पे आपकी वकेशन जो है, मेमोरेबल लोकेशन ये है आपकी वकेशन से। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप प्ले कर सकते हो विद मोर नंबर ऑफ ट्रीज, विद मोर नंबर ऑफ बोट्स अराउंड, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। सो आई होप कि इससे हमने नाटा को समझ लिया है। चलिए अब आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जेई की ओर चलते हैं। ठीक है, अगेन इस एग्जाम में ये ऑफलाइन है, पेन पेपर बेस्ड है। एक एग्जाम बेसिकली पेपर एक होता है। ठीक है, सेक्शंस जो है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर्स का पेपर होता है, लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, समझते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे, वेटेज क्या है हर सेक्शन का। मैथमेटिक्स के 13 क्वेश्चंस हैं और 120 मार्क्स हैं, विच मींस 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, 3 4 आर 12। एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क के टोटल क्वेश्चंस आएंगे। ड्राइंग टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है और 70 मार्क्स हैं, विच मींस 35 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। यहां पर भी अगर हम देखें 5 4 20, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड हमारे काफी स्कोरिंग वाले जो पार्ट्स हैं वो हो जाते हैं। अब इसमें भी आपको कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया। सो मे बी 2 शेप्स को लेकर कोई कंपोजिशन बनाओ एंड मे बी फिल इट विद द कलर ऑफ योर चॉइस। तो ये जो चीजें हैं ये हमसे पूछी जाएंगी। अगेन हमको बोला जा सकता है कि अपनी विजुअल मेमोरी से कोई सीन ड्रॉ करो। तो अगर हमें अपनी विजुअल मेमोरी से कोई सीन ड्रॉ करना है तो मे बी मैं किसी हाईवे पे जा रही हूँ, ये रोड है, ठीक है, इस पे हम चल रहे हैं, रोड के इस तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर ये वो नहीं है, इफ इट इज नॉट अ हाईवे, देन इट कैन ऑल्सो बी अ रेलवे ट्रैक।
हम ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। सो ये और ऐसी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब जेई एडवांस्ड का हमने समझ लिया है पैटर्न। अब हम देखते हैं कि जो इसमें फ्री हैंड ड्राइंग है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं 60 मैक्सिमम। और इसमें अगर हम देखें तो 3 क्वेश्चंस हमारे को पूछे जाते हैं, ऑल ड्राइंग क्वेश्चंस, ओके। और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स है। इसको देख लेते हैं। अगेन आप देखो, हर जगह आपको एक स्पेस प्रोवाइड की जाएगी और उसी स्पेस में आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, ठीक है। Okay. In a space provided, make a pencil sketch of an electric kettle in its appropriate form and proportion, showing various parts, materials, and textures using shades and shadow. ठीक है, क्या समझ में आता है हमको इससे? कि हमको एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट का स्केच करने को बोला गया है और हमारा स्केल, प्रोपोर्शन, फ्री हैंड ड्राइंग और विजुअल थिंकिंग, इस सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, इस सब को जज करा जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर थिकनेस बढ़ा दूं तो अ केटल कैन बी बहुत सारी शेप्स एंड साइजेस में आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स आती हैं, देयर आर डिजाइनर केटल्स एज वेल। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इट इज कंप्लीटली अप टू अस। लेट्स से मेरी केटल ऐसी है, ठीक है, यहाँ पर वो पोर करने वाला है एंड दिस इज द कैप। और यहाँ पर मेरे केटल में मेरे को मेजर करने का हो दिया है एंड दिस इज द ग्लास पोर्शन जहां से मेरे को दिखेगा पानी कितना है। तो 0.5, 1, 2, 3, मैक्सिमम कितने इसमें लीटर्स पानी आ सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स केटल है तो केटल का एक सर्टेन बेस होगा और एक तार यहाँ से निकल के एक स्विच होगा। So I can make something like this, but I can also make it in other proportions and forms जो आजकल केटल्स में आ रहे हैं। Whatever you can imagine, kettle multiple types की हो सकती है और सही होगी जो आप बनाओगे। The only thing that they are trying to judge here is, अच्छा, शेड एंड शैडो भी प्ले करने को बोला गया है। तो मे बी इसका जो शैडो है ऐसे पड़ रहा है, ठीक है। ये अगर हमारा सरफेस था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सवालों में जो ऑप्शंस होते हैं बनाने के, दे आर n number of options which can be drawn, but what they're trying to check, I'm constantly reiterating this, that what they're trying to check here is your ability to draw things to their scale and their proportion, ठीक है। दूसरा समझते हैं क्वेश्चन। In the space provided, use the reference lines to make a pencil sketch of an interior perspective view of a kitchen. Include various components relevant to the kitchen in appropriate scale and proportion. ठीक है, सो आपका किचन का अपर कैबिनेट आ जाता है। आपको ऑलरेडी गाइडलाइंस दिए हुए हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। बताइए कौन सा पर्सपेक्टिव है ये, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद आप इसको कैसे किचन में कन्वर्ट करते हो, आप चिमनी ऐड करते हो, आप हॉब ऐड करते हो, आप यहाँ पे डिश वॉशर ऐड करते हो, आप कैसी कैसी चीजें ऐड करके इसमें कितना डिटेल और कितना डेप्थ कर सकते हो, दैट इज व्हाट दे विल जज, ठीक है। स्केल और प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि चिमनी आपने इतनी बड़ी बना दी और हॉब नीचे इतना छोटा बना दिया। नो, एवरीथिंग हैज टू बी इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन। चलिए इसको देखते हैं। In a space provided below, draw a freehand pencil sketch of a children's playground depicting various play equipments being used by children in appropriate scale and proportion. Again, scale and proportion हर जगह important है। आप कोई भी चीज बनाते हो तो स्केल एंड प्रोपोर्शन को जज किया जाएगा, ठीक है। अब आपको अपनी विजुअल मेमोरी से एक चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बनाना है जहां पर आपको वेरियस प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी दिखाने हैं। तो ये तो था फ्री हैंड ड्राइंग। अब नेक्स्ट आता है इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी, ठीक है। इसमें भी 60 मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। तो इसका एक सवाल हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, एक बैग बनाया हुआ है, ये आपको वहीं से बना हुआ दिया जाएगा।
The diagram provided below depicts the elevation of a bag to be given as a memento for the participants attending an event. अब ये बैग उस हर बंदे को मिलेगा जो ये इवेंट अटेंड करेगा, ठीक है? The title is जनजाति गौरव दिवस 2023 empowering the tribal communities, ठीक है? अब हमको पहले समझना है कि ये जो जनजाति गौरव दिवस है इससे हमको समझ में क्या आता है, ठीक है? बट इसने ऑलरेडी बता दिया इसको ब्रेक डाउन करके कि एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, कोई कुछ भी आप डिजाइन करोगे उसका एक सर्टन कंटेक्स्ट होगा, करेक्ट? तो अब हम ट्राइबल कम्युनिटीज के अराउंड कुछ यहाँ पे प्लेस पैटर्न्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Considering the theme of the event, compose an artwork on the conference memento bag. अब इस पे आपको एक आर्टवर्क बनाना है to depict tribal lives and their spaces. Use pencil or pen to develop your artwork and coloring is optional. तो आप चाहो तो कलर कर सकते हो और चाहो तो कलर नहीं कर सकते हो। अब हमको पता है ट्राइब्स जो होती हैं, let's say very basic I'm drawing just to give you a reference. ट्राइब में पुराने हट्स होते हैं, इस हट में एक सर्टेन टेक्सचर होगा छत का, ठीक है? मे बी वी कैन ड्रॉ सम फिगर्स, stick figures. So and we can also draw much more. Let's say इसको erase करके, अब क्योंकि इसने बोला था लाइव्स एंड स्पेसेस तभी मैंने वहां पे घर और वहां पे कुछ ह्यूमन बीइंग्स बनाए थे, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम एक ट्राइब के बारे में, तो आप कैसे इमेजिन करोगे इस क्वेश्चन का आंसर? मे बी यू वुड वांट टू थिंक अबाउट अ ट्राइब, मे बी समथिंग दैट यू हैव रेड अबाउट, मे बी समथिंग दैट यू हैव सीन व्हाइल ऑन अ वेकेशन, और उसके अराउंड मे बी आप किसी म्यूजियम गए हो, आपने वहां पर कुछ देखा है, तो वहां से आप अपनी विजुअल मेमोरी से उसको याद करने की कोशिश करोगे और फिर यहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? चलिए, तो हो गया ये। अब आता है जियोमेट्रिक ड्राइंग, जो हमारा अगेन 60 मार्क्स का रहता है। इसका कोई क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। A silhouette of an object is a dark shape showing only the outline of an object. The details of form within the outline shape are not visible. Given below are the silhouettes of an object viewed from top, front and right side. So ये इसका top view है, ये इसका front view है और ये इसका right side का view है, ठीक है? In orthographic projection, draw the isometric view of the solid in the given grid. अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टॉप व्यू जो है वो एक स्क्वायर है, ठीक है? इसका जो फ्रंट सिलोवेट है वो एक सर्कल है, और जो इसका राइट साइड का सिलोवेट है वो एक प्लस का साइन है। अब इसको इसने हमको एक ग्रिड बना के दिया है और ग्रिड में इस ऑब्जेक्ट को बनाने को बोला है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से ये समझते हैं कि हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ये सब भी पता होने चाहिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अगेन मैंने जैसा आपको बताया, आपको हर क्वेश्चन के लिए एक स्पेस प्रोवाइडेड होगा जिसके अंदर ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। Draw margin lines to form a frame. Okay, in this frame, create an aesthetic composition using only cylinders and cubes. These can be of any size and may be placed separate, overlapping, or within each other. The idea is to produce an aesthetic and visually exciting composition of these shapes in the frame without making it represent any realistic form like a house face, etc. These shapes and the other space should be filled with some colors of your choice so that the visual quality is enhanced. तो क्या समझ में आया सबसे पहले हमको इसमें? मैं बताती हूँ, देखिए। सबसे पहले हमको बोला गया है कि आपको एक कंपोजिशन बनाना है, बट साइड में ये भी बोला गया है कि एस्थेटिक कंपोजिशन बनाना है, समथिंग व्हिच इज अपीलिंग टू द आई। ऐसा नहीं करना है कि ये ट्राइंगल ले लो जी, ये स्क्वायर ले लो जी, ये ट्राइंगल सर्कल ले लो जी, हो गया, ठीक है? सो स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल बना के नहीं हुआ, इट इज नॉट विजुअली अपीलिंग। विजुअली अपीलिंग कैसे होता है? व्हेन वी यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। तो वैसा कुछ करके देखते हैं, ठीक है? अभी क्या बोला है हमको? पहले हमको एक फ्रेम बनाने को बोला है, तो हम इसमें एक फ्रेम बनाते हैं अच्छा सा। सो इट इज लाइक अ
फोटो फ्रेम टाइप्स बनेगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, इसमें मैं लाइंस में ही प्ले करूंगी, और क्योंकि कलर भी यूज करने को बोला गया है तो वी कैन कॉन्स्टेंटली प्ले विद कलर्स हियर ऑल्सो। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइन वेट भी बढ़ा सकते हैं। कॉन्स्टेंटली तो समझो ये जो है ओवरलैप हो रही है कलर्ड लाइंस एक दूसरे पे, तो समझो हमने अपना जो है एक मार्जिन, एक फ्रेम हमने बना लिया। अब सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हमको सिलेंडर्स और क्यूब्स बनाने हैं इसमें अलग अलग तरीके के। चलिए हम अब ये लाइट ब्लू चूज करते हैं और इसमें एक क्यूब बनाते हैं। ठीक है, कितने क्यूब बनाने हैं, कितने सिलेंडर बनाने हैं, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है। यू आर फ्री टू डू as many cubes, as many cylinders as you want. अब इस क्यूब को मैं बैलेंस के प्रिंसिपल पर बनाती हूँ। बैलेंस प्रिंसिपल क्या है ये हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। अभी मैं आपको एक स्लाइट आइडिया दे देती हूँ। ये समझो आप एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, और इसमें हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। एक बड़ा सा क्यूब है, तो छोटे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं इस स्पेस को बैलेंस आउट करने के लिए, विच मीन्स जितनी स्पेस इसने ली है उतनी ही इसने ली है। बैलेंस के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ अभी, ताकि आप समझो। हम सब ने अपने कॉलोनीज में लोकल फ्रूट वेंडर्स, लोकल वेजिटेबल वेंडर्स को फ्रूट्स बेचते हुए देखा है। तो उनके पास जो वेइंग स्केल होता है उसमें वो एक तरफ सब्जी और एक तरफ वेट भरते हैं। व्हिच मींस अगर यहाँ से लेट्स से आलू हैं, तो यहाँ से लेट्स से इट्स 1 किलो of potatoes, so they put 1 kilo of weights on the other side, so that is the principle of balance. अगर मैं ये वेइंग स्केल लेके चलूं, ऐसे तराजू जो है मेरा, ठीक है, इसमें आपने एक साइड पे लेट्स से पोटेटोज भरे, तो दूसरी तरफ आप 3-4 वेट भर के इसको बैलेंस आउट करते हो। तो वही हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। एक बड़ा सा क्यूब लेके उसको दो छोटे सिलेंडर्स से हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। नाउ माइंड यू, दिस इज नॉट द ओनली वे दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। ये और भी तरीकों से हो सकता है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। Let's move on to question number 2. Copy the graphic image shown in the space provided for the answer for this question. Let's say ये space दिया गया है। Credit will be given to the exactness of your answer. अब यहाँ पर हमको इसी फिगर को कॉपी करके यहाँ पे डालना है। तो हमको ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़ेंगे हम आने वाले लेसन्स में, जिसमें डांस करते हुए मूवमेंट, बात करते हुए मूवमेंट, चेयर पे बैठते हुए, खड़े होते हुए, व्हाइल आई एम यूजिंग दिस, सो हाथ कैसे मूव करता है, सो इसको ह्यूमन एनाटॉमी, फेस कैसा है, एर्गोनॉमिक्स, एंथ्रोपोमेट्री, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हो कवर होती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो फिर, या तो आप फ्री हैंड प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो आप स्केल और इनको समझने के लिए क्या कर सकते हो, बताओ। व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ? ट्रेसिंग ऑन द लाइंस। लाइंस पे भी ट्रेस कर सकते हो कि आप भी अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे इसकी पायल के, जैसे वहां पे दिख रहा है, ठीक है। और हमने ऐसे ही ये जो फिगर है इसको रेप्लिकेट कर लिया। अब आपके पास ऑफ कोर्स ये बेस नहीं होगा स्केच करने के लिए, बट आपको इसको विजुअली देखकर फ्री हैंड से ड्रॉ करना होगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं। इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपके पास चॉइस दी गई है 1, 2, 3, तीन ऑप्शंस हैं, तीनों अलग अलग केटर करेंगे। लेट्स सी। Design and draw an appropriate pattern for a bed cover for a girl's room. Color or shade to enhance its visual quality. मुझे पता है मेरे जो 2D कंपोजिशन है वही स्ट्रेंथ है। व्हाट विल आई डू? बेडशीट बना ली और बेडशीट के अंदर अच्छे अच्छे मैंने फूल पत्ते बना दिए। ये भी मेरे पास तो ये ऑप्शन है यहाँ पर, बट आपको ये फूल पत्ते भी हाथ से बनाने पड़ेंगे। इसमें अब मैं एक और चीज करूंगी,
और डिटेल डालने के लिए ना हम ग्रीन कलर के फ्रिल्स डालेंगे। सो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, आप चाहो तो इसके बिना भी कुछ कर सकते हो, राइट? आपका टेक्सचर बहुत सिंपल हो सकता है, करेक्ट? तो ये हो गया, अगर मेरा 2D अच्छा है तो मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्रॉ एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ अ रेस्टोरेंट। अभी मुझे पता है कि मेरा 3D भी जो है वो अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सिखाया जाएगा हमको, उसमें हम एक रूम का इन डेप्थ वो बनाएंगे, फिर इसमें हम टेबल बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, मे बी यहाँ पर कोई अच्छा सा पेंटिंग है, वो चीजें बनाएंगे। तो हम एक रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बना सकते हैं। यहाँ पर प्लीज फोकस कि हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं हम सिर्फ उन पे खेलेंगे, करेक्ट? थर्ड इज ड्रॉ फ्रॉम योर इमेजिनेशन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन इंडियन लीडर। अब अगर आपकी ह्यूमन एनाटॉमी अच्छी है, आप ह्यूमंस के फेस को, उनके पोस्चर्स को अच्छे से स्केच कर पाते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। In the space provided for the answer for this question, draw an aesthetic composition appropriate to this space using only rectangles. There is no restriction to number, sizes, placements, and directions. Color it so it becomes visually exciting. ये स्पेस दिया गया है आपको, इसमें हम जितने मर्जी उतने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, जो मर्जी उनको वो कलर कर सकते हैं। You know what I'll do for something like this? Maybe I'll try and create a chessboard. ठीक है, आप ऑफ कोर्स इसको इक्वल बनाओगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास ब्लैक कलर का ऑप्शन नहीं है ब्लैक पे। So maybe I'll cover this white. I'll color this white, this white, this. ठीक है, ब्लैक के बदले अभी हम येलो कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, and then accordingly we will fill in all the boxes. So ये एक तरीका है जहां पे आपने इस सवाल को एक चेस बोर्ड की तरह बनाया, and to show your creativity and something which we can relate with in the real life as well. And of course there are also many other options. For example, you can just draw interconnecting rectangles within a big rectangle. ठीक है, सो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, इसमें कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता है। इट इज नॉट एन एमसीक्यू। आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो करेक्ट हैं, और जितना आप प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को फॉलो करके बनाएंगे उतना आपका कंपोजिशन अच्छा बनेगा। Another question from imagination, one has to draw a highway on which cars and trucks are moving in both the directions. That is one. Second is draw the interior of a cinema hall. And 3 is draw memory of your best teacher's face. अब ह्यूमन एनाटॉमी स्ट्रेंथ है तो थर्ड करो, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे हम रेस्टोरेंट का इंटीरियर बना रहे थे, सिमिलर लाइंस पर हम एक सिनेमा हॉल का इंटीरियर बना सकते हैं, या फिर पहले की तरह हम एक वैनिशिंग पॉइंट लेकर एक रोड बना सकते हैं, इस रोड का एक डिवाइडर बना सकते हैं, रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे उगा सकते हैं, और एक तरफ बिल्डिंग भी बना सकते हैं। सो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं ये हम कर सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसको समराइज करते हैं। ओवरऑल हमने आज नाटा, जेई एडवांस्ड और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया है। ड्राइंग वाले क्वेश्चंस को हमने समझा है, कंपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, composition, whether it is in 2D, whether it is in 3D, whether it is in black and white, or whether it is in color. Composition वाले क्वेश्चंस ड्राइंग में आते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दिस वाज मोर स्पेसिफिक टू नाटा। अब अगर मैं जेई की तरफ जाऊं,
वहां पर क्या होगा, मेरा फ्री हैंड स्केचिंग, ठीक है, कि मैं हाथ से फ्रीली कैसे कोई चीज बना सकती हूँ। सेकंड, मेरा जियोमेट्रिक ड्राइंग एबिलिटी, ठीक है, मेरा विजुअल इमेजिनेशन विच इज एट द सेम टाइम एस्थेटिक, को जज किया जाता है। इन एडिशन, इन दोनों के अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ड्राइंग के नहीं है बट सिलेबस का पार्ट है, वो है आर्किटेक्चरल अवेयरनेस, जिसमें हमको बेसिक हमारी बिल्डिंग्स हो गई, उनका मटेरियल हो गया, उनके आर्किटेक्ट्स हो गए, उनका प्लेस हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो आई होप विद दिस मोर और लेस हमने नाटा और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर अब होमवर्क की तरफ हम जाएं तो व्हाट यू हैव टू डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे रिसर्च करें, जितना आप रिसर्च कर सकते हैं। गो ऑनलाइन, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स, download mock question papers. As kids, you know, there are a lot of websites you can sign into and download the mock papers. We are also going to give you lots of DPPs and mock papers for you to practice and be ready for the test. So with this, we come to the end of this lesson. I hope that it was informative. I hope कि आपने आज बहुत कुछ सीखा. I hope कि आपको question papers के बारे में, drawing questions के बारे में अच्छे से information मिला होगा. And with that, I'll sign off and I'll see you in the next lesson. Goodbye.